बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने वेबसाइट का लेआउट बनाना सीखा था। बेसिक लेआउट किस तरीके से हम HTML और CSS की हेल्प से बना सकते हैं, हमने वो सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग HTML और CSS के थ्रू टेम्पलेट बना सकते हैं वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं पहले वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है टेम्पलेट के नेम से। सही है, तो उस फोल्डर के अंदर मैंने जो है VS कोड को ओपन कर लिया। यहाँ पे जैसे हम करते हैं CMD कोड स्पेस डॉट करके ये खुल गया। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है और एक जो है मैंने यहाँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको यूज़ करने वाले हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने वो बना दिया। अभी हमने कोडिंग नहीं की है, मैं बस बता रही हूँ कि 2 फाइल्स बना लेनी है आपने। बाकी काम हम अभी अब साथ साथ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसका टाइटल भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए रिफ़्रेश किया हुआ, तो यहाँ पे इसका टाइटल हमें नज़र आ रहा है। बाकी उसके अलावा फ़ोल्डर के अंदर और क्या चीज़ थी, यहाँ पे मैंने एक इमेज के नेम से फ़ोल्डर बनाया था और उसके अंदर वो सारी इमेजेस रखी हैं जो मेरे काम आएंगी इस टेम्पलेट में जो मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने वो चारों इमेजेस यहाँ पे रख ली हैं और उनके नेम्स भी देखे मैंने अपने हिसाब से रखे हैं कि मुझे याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो नेम्स भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं इनके। तो ये काम करना है आपने। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे काम। सही है, तो अब हमने टाइटल दे दिया है। टाइटल के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बनाना है हेडर। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे हेडर, क्योंकि हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। कल जैसे हमने लेआउट बनाया था उसमें भी आपने देखा था हम किस तरीके से काम कर रहे थे। तो हमें हेडर चाहिए। हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी, हमारे पास हमारा जो है लोगो वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेती हूँ हेडर का टैग। ठीक है, इससे क्या पता चल जाएगा कि हम हेडर बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर अब मैं क्या लूँगी, डिव। डिव हमने कल पढ़ा था, डिव क्या काम करता है हमारे पास। मैंने यहाँ पे ले लिया है डिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये डिव का टैग ले लिया। अब डिव का टैग लेने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमारा डिव ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे आके इसको हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, स्पेस दिया मैंने और अब मैं बनाऊँगी क्लास। ठीक है, क्लास क्या क्या होती है, क्लास जो है हमने जब हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे तब भी हमने देखा था, या अब आगे जब ऊप्स वगैरह पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे क्लास का, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना हमारा डिव, ये लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमने इसको क्लास बता दी इसकी कि ये लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। अब लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, एक ये एरिया हमने इसका सिलेक्ट कर लिया। हमने उसको बता दिया कि जो हमने डिव बना रहे हैं ना हम, ये लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे लोगों का टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमने उसको मेंशन कर दी, ये चीज़ उसको पता चल गया कि भाई इस डिव के अंदर उसने क्लास बना दी है लोगों की, इसके अंदर वो लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आके मैं क्या करूँगी, हेडिंग दे दूँगी इसके अंदर। हेडिंग दे दूँगी मैं इसके अंदर। ठीक है, फास्ट बाइट। सही हो गया। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले हेडर बनाया बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको बता दिया कि भाई हम हेडर बना रहे हैं। हर वेबसाइट पे पहले हेडर होता है, आपने देखा होगा ऊपर जहाँ पे हमारे पास होम, कॉन्टैक्ट अस, मेन्यू, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, लोगो दिया होता है वेबसाइट का। जो भी हमारा जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ की आप वेबसाइट बना रहे हो उसका लोगो होता है, उसका नेम होता है। तो सबसे पहले हमने हेडर बनाया, उस हेडर के अंदर हमने एक डिव बनाया। ठीक है, अब उस डिव के अंदर हमने क्लास बना दी एक, यानी किस चीज़ की क्लास बनाई, हमने उसको बता दिया लोगो, यानी हम लोगो पे काम करेंगे इस डिव के अंदर। तो हमने उसको ये चीज़ बता दी। सही है, अब उसके अंदर हमने क्या किया, H1 लिया और हमने हेडिंग दे दी फास्ट बाइट की। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, एक हेडिंग शो हो रही है इस साइड पे। अभी हमने क्योंकि कोई इसकी स्टाइलिंग नहीं की है तो इस वजह से आपको प्रॉपर ये नज़र नहीं आएगा। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो ये अपनी असली शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करूँगी, जहाँ पे मेरा डिव ख़त्म हो रहा है यहाँ से मैं आई और यहाँ पे आके मैं लूँगी NAV।
NAV क्या है हमारे पास, ये होता है नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन, ये इसका शॉर्टकट इन्होंने यहाँ टैग रखा है NAV, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल हम आके अपना बता देंगे कि हम कौन कौन से यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, जैसे होम हो गया, मेन्यू हो गया, कॉन्टेक्ट अस के होते हैं, तो हम यहाँ पे ये सारे बना देंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लूँगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए हमें। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है हमारे पास, जो सीक्वेंस में चल रही होती है, नंबर्स दिए होते हैं, लेकिन हमें यहाँ ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं। और उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब लिस्ट आइटम्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने बता देना है क्या क्या आपने लेना है। जैसे मैं पहले पे होम रख लेती हूँ, ठीक है, फिर दूसरा लिस्ट आइटम जो है वो मैं रख लेती हूँ, मेन्यू का रख लेते हैं हम, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट आइटम ले लेते हैं ऑफर्स, कुछ ऑफर्स आई होंगी, हम उसका बना लेते हैं। उसके बाद हम लिस्ट आइटम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट का, सही है, इतना ही रखते हैं वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। अब ये देखिए कैसे मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ शो हो रही है। अभी हम सारा इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जब सारी कोडिंग होती रहेगी तो ये प्रॉपर शक्ल में आता जाएगा। अभी आप देखिए इस पर मैं होवर कर रही हूँ तो कोई मेरे पास कर्सर नहीं बना आ रहा है, मतलब इस पर कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अभी ये ऐसे ही आपके पास शो हो रहा है जैसे कोई टेक्स्ट है, सही है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंकर का टैग यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन सके, हमारे पास लिंक बन सके, ताकि हम इस पर होवर करें तो ये लिंक की तरह हमें दिखे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एंकर का टैग लूँगी, सही है। तो इस होम को उठा के हम यहाँ से इसके बीच में रखते हैं। इसी तरीके से पहले सब पे मैं एंकर का टैग लगा लेती हूँ, ठीक है, और सबको उठा उठा के उस एंकर के टैग के बीच में रखते हैं हम। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से कॉपी किया, एंकर का टैग लगाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट को भी कॉपी किया हमने, एंकर का टैग लगाया और पेस्ट कर दिया, सही है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, हैशटैग। इसी तरीके से हाइपर रेफरेंस और यहाँ पे हैशटैग, हाइपर रेफरेंस, हैशटैग, हाइपर रेफरेंस, हैशटैग, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अभी देखें, अब मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करती हूँ, अब ये देखिए सब ये क्या बन गए, लिंक्स बन गए मेरे पास, देख रहे हैं ये चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गए। अब मैं इन पे जाऊँगी, ये देखिए पहले मेरे पास इस तरीके से नहीं आ रहा था, ये हैंड वाला कर्सर नहीं बना हुआ आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास क्या हो रहा है, ये हैंड वाला कर्सर, इसको हम 100 पे ही रखते हैं, हैंड वाला कर्सर देखिए इस पे नहीं आएगा क्योंकि हमने लिंक नहीं बनाया है, इनको हमने बना दिया, अब इन पे हैंड वाला कर्सर बना आ रहा है। जैसे हम वेबसाइट्स पे होता है, हम क्लिक करते हैं तो आपने देखा है हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट पे जाना है, हम क्लिक करते हैं तो हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ टेम्पलेट बना रहे हैं, हमने इन सब चीज़ों को लिंक नहीं किया है कि हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाए। अभी हम वो काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरी प्रॉपर वेबसाइट जब बनेगी तब हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम टेम्पलेट बना रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, सही है। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली, सही हो गया, हमने ये 4 बना दिए। अब हेडर का काम हमारे पास यहाँ पे हो गया है ख़त्म, ठीक है, हमने हेडर बना दिया, हमने उसको बता दिया भाई हेडर में ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, सही हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए एक क्लास और बनाऊंगी, मैं एक और सेक्शन बनाऊंगी, हेडर बना दिया। अब हेडर के बीच में मुझे एक चीज़ चाहिए कि जहाँ पे मेरी एक प्रॉपर मेन हेडिंग जो होती है ना, कुछ भी मेरे जो भी काम है, मैं अगर कोई कपड़ों का ब्रांड है तो उसके हवाले से कोई एक, आपने देखा होगा हम जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक बड़ी सी इमेज लगी होती है और उस पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होता है इंटरेस्टिंग सा, अट्रैक्ट करने वाला, तो वो मुझे बनाने हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे हीरो सेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सेक्शन वाला लूँगी टैग, सही है, सेक्शन का टैग लूँगी, ठीक हो गया। और सेक्शन के टैग में आने के बाद भी मुझे इसके अंदर क्लास बतानी पड़ेगी उसको कि कौन सी क्लास है। तो मैं इसको बता देती हूँ यहाँ पे कि ये
हीरो क्लास है हमारी, ठीक है, सही हो गया। हमने इसको बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, हीरो क्लास है। इसके अंदर हमारी क्या आएगी, एक मेन हेडिंग आएगी जो हमारी वेबसाइट ओपन करते ही जो हमारा टेम्पलेट है उस पर फ्रंट पे सबसे पहले लोगो के बाद हमें वो हेडिंग नज़र आएगी जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया कि ये क्या है, क्लास हीरो है, इसके अंदर हमारा कुछ मेन टेक्स्ट आने वाला है। तो अब मैं इसके अंदर हेडिंग दे दूंगी, H2 ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो इसके अंदर हम हेडिंग दे देते हैं, सॉरी, डिलीशियस फास्ट फूड डिलीवर्ड हॉट एंड, कहाँ चला गया, एंड फ्रेश, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये टेक्स्ट लिख दिया, सही हो गया, टेक्स्ट लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ तक ये काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक अदद बटन चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ये हेडिंग आ गई। अभी ये सब आपको ऊपर नीचे अजीब सा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की है, स्टाइलिंग नहीं की है इसकी, सही है। पहले मैं आपको पूरी ऐसे बना के दिखाना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ लास्ट में मैं स्टाइलिंग करूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए एक अदद बटन, जो क्या होगा हमारे पास होगा, किस नेम से, ऑर्डर नाउ, ठीक है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे हमारे पास ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा होता है कि इस पर क्लिक करके हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम वो बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल यहाँ पे आओगे, पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि इस H2 की लाइन से नेक्स्ट लाइन में हमें बटन बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए BR किया है, ब्रेक लाइन। बटन बनाने के लिए आप बटन का टैग यूज़ करोगे, सिंपल, ठीक है। और इसके बीच में जो भी आपको बटन बनाना है आप वो टेक्स्ट लिख दोगे। हमें चाहिए ऑर्डर नाउ का, तो मैंने यहाँ ऑर्डर नाउ लिख दिया, सही है, ये हमारे पास बटन बन गया। मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए बटन बना हुआ आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक लाइन किया था, सही है, नहीं करती तो इसके साथ ही बना हुआ आता। अब ये देखिए मेरे पास बटन आ रहा है, मैं इस पर जा रही हूँ, देख रहे हैं आप, कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये मेरे पास बटन बन गया, सही हो गया। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर नाउ का बटन भी हमारे पास बन चुका है, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, हमने हेडर बना लिया, ठीक है, उसके अंदर लोगो वाला पोर्शन बना लिया हमने डिव दे के, उसके बाद हमने हीरो सेक्शन बना लिया जिसके अंदर हमारी एक मेन हेडिंग आएगी और हमारा ऑर्डर नाउ का बटन आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन्यू का सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो मेन्यू का सेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये हीरो सेक्शन हमारा एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपने इंटर करना है। अगेन आपने सेक्शन वाला टैग लेना है, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने क्या बनाना है, वैसे ही हमने लिखना है क्लास, ठीक है। आपने बता देनी है अब किस पे काम करने वाले हो, अब आप मेन्यू पे काम करने वाले हो, तो हम लिख देते हैं मेन्यू, ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि मैं किस पे काम करने वाली हूँ, मेन्यू पे काम करने वाली हूँ, सही। अब हम आ जाते हैं नीचे, सही है। अब हम अपना यहाँ पे मेन्यू देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक हेडिंग दूंगी, H2 ले लेते हैं, ठीक है, और मैं लिख देती हूँ आवर मेन्यू, ठीक है, मैंने लिख दिया आवर मेन्यू, ये मेरे पास हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए मेरे पास हेडिंग आ गई आवर मेन्यू। अब आप ये देखिए कि ये सारा हमारे पास सीक्वेंस में चल रहा है। पहले हेडर बनाया मैंने, उसके अंदर ये चीज़ें आ गई, उसके बाद ये वाली हेडिंग जो है हमारे पास अलग से आई है, इसके आगे से ही नहीं स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैंने कोई लाइन ब्रेक नहीं की थी, फिर भी ये अलग से हमारे पास पोर्शन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमने सेक्शंस बना लिए। अब ये वाला सेक्शन जो था हमारे पास वो हीरो सेक्शन था, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये देखिए ऑर्डर नाउ से अलग हमारे पास शो रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने उसको बता दिया कि भाई ये वाला सेक्शन जो है हमारे पास मेन्यू का सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस बनाते जा रहे हैं। तो अब हम मेन्यू के सेक्शन पे काम कर रहे हैं। मैंने हेडिंग दे दी क्या, आवर मेन्यू की, सही है। उसके बाद हमें डिव बनाना है, सही हो गया, डिव का टैग लेंगे हम, ठीक है। डिव का टैग ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे उसको बताना पड़ेगा, क्लास बतानी पड़ेगी जैसे हमने ऊपर बताई थी,
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने उसको बताया था कि हम लोगों पे काम करने वाले हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ेगा क्लास, ठीक है। और हम बता देंगे कि हम मेन्यू आइटम्स पे काम करने वाले हैं इसके अंदर। सही, मैंने उसको बता दिया कि हम मेन्यू आइटम पे काम करने वाले हैं। डिव हम क्यों लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक अलग से पोर्शन बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम डिव का यूज़ करते हैं। तो लोगो वाली जो चीज़ थी उसके अंदर भी हमें डिव चाहिए था, एक अलग से पोर्शन चाहिए था, इसलिए हमने डिव लिया। अभी जब हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिव वहाँ क्यों लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम मेन्यू बनाने जा रहे हैं ना, तो भी हमें क्या है, डिव चाहिए अलग अलग। यानी यहाँ पे मैं तीन जो है चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राइज़ जो है, इन तीनों का मेन्यू बताने वाली हूँ प्राइस के साथ, ठीक है। तो इन तीनों के लिए मुझे अलग अलग बॉक्सेस चाहिए जिनके अंदर मैं उनकी इमेजेस लगाऊंगी और नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन लिखूंगी। तो उन तीनों के लिए मुझे क्या है, तीन अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, डिव बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेन्यू आइटम पे काम कर रही हूँ। सही हो गया। अब यहाँ तक हमने कर दिया। अब मुझे इसके अंदर इमेज इंसर्ट करनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इमेज इंसर्ट करनी है हम, इमेज src सोर्स, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमने फोल्डर नेम ले लिया और यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्गर ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने लिख दिया burger.jpg। सही। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑल्टर टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, तो मैं ऑल्टर में यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या टेक्स्ट लिख देती हूँ, बर्गर। सही है। बहुत सारे कुछ एक या दो कमेंट्स मेरे पास आए थे कि हमारे पास ये ऑल्टर वाला नहीं चल रहा है, तो कैसे नहीं चल रहा, अभी देखें मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। हो सकता है आपने कोई चीज़ आगे पीछे की हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, इस वजह से ना चल रहा हो, वरना ये नॉर्मल सी चीज़ है, सबके पास चलेगा, ठीक है। तो ये हमने इसका टेक्स्ट लिख दिया ऑल्टर कि क्या, बर्गर। सही हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट लाइन में आके मैं एक हेडिंग दे दूँगी। H3 लिया है मैंने। H3 क्या होती है, H1 और H2 से क्या होती है, छोटी हेडिंग होती है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, H3 ले लिया मैंने और मैं यहाँ पे दे दूंगी बर्गर, ठीक है। यहाँ मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरी इमेज है, सॉरी जो मेरी इमेज है उसके नीचे बर्गर लिखा हुआ हो, ताकि अगले को पता भी चल सके ना कि किस चीज़ की इमेज। वैसे दिख तो रहा है लेकिन नीचे टेक्स्ट भी लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बर्गर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे पी का टैग, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी इस बर्गर के हवाले से कि क्या बर्गर है, किस किस्म का बर्गर है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे उसको बता देंगे। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जूसी ग्रिल्ड बर्गर विथ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन लिख दी, किसमें, पैराग्राफ में लिख दी, क्योंकि ये कोई हेडिंग तो है नहीं आपके सामने, एक पैराग्राफ ही है। बेशक हम एक लाइन में लिख रहे हैं लेकिन है पैराग्राफ, तो हमने इसको पैराग्राफ में लिख दिया। उसके बाद हमने यूज़ करना है स्पैन का टैग। स्पैन का टैग भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी उनको पता होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसके प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको, ठीक है, हमने डॉलर्स में यहाँ पे इसके प्राइस दे दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं जाऊँगी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए क्या है, इमेज शो हो रही है आपको यहाँ पे, सही है, बर्गर की इमेज शो हो रही है। और ये देखिए, ये जो हमने H3 वाली हेडिंग दी थी वो आ गई, ये हमारा पैराग्राफ आ गया और ये हमारे पास उसके प्राइस आ गए। सही हो गया। हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। अभी आप बोल रहे होंगे तो इतना अजीब सा लग रहा है, इतनी बड़ी इमेज, तो ये जब मैंने आपसे जैसे कि कहा, जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। सही है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक ये एक काम कर लिया, ठीक है, ये एक डिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मेरे पास, मैंने आपसे कहा मुझे पिज़्ज़ा और फ्राइज़, इन दो की भी सेम इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, एंटर किया, पेस्ट कर लिया, एंटर किया, पेस्ट कर लिया। सही है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, अंदर से इमेज चेंज करनी है, हेडिंग चेंज करनी है, पैराग्राफ चेंज करना है और प्राइसेस चेंज करनी है। बाकी ये जो डिव क्लास मेन्यू आइटम है ये सेम रहेगा, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सही है।
तो ये पहला हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे पे मुझे क्या चाहिए था, इमेज। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, पिज्ज़ा ले लेते हैं दूसरा। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं पिज्ज़ा, सही। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सही। अब इसका पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ आप इसका चेंज कर दें, पिज़्ज़ा के हवाले से जो भी आपने लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जो भी प्राइस है वो हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, फ्राइस। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्राइस, यहाँ भी लिख देते हैं फ्राइस। ठीक है, और यहाँ से इसकी इमेज चेंज करनी है हमने, तो यहाँ पे हम आके फ्राइज़ की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, और इसके भी हम क्या करते हैं, यहाँ से आके इसको भी चेंज कर देते हैं पैराग्राफ। तो गोल्डन क्रिस्पी फ्राइज़। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका भी पैराग्राफ लिख दिया। अब क्या रह गया है, इसके प्राइस चेंज करना है तो इसको 2.99 कर देते हैं। ये हमारे पास हमने मेन्यू बना दिया, तीनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखें पिज़्ज़ा आ रहा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फ्राइज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक ये 3 चीज़ें कर ली हैं कंप्लीट। अब वापस आ जाते हैं अपने VS कोड की तरफ। VS कोड की तरफ वापस आ गए। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमने हेडर दे दिया, हमने अपना मेन्यू दे दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमने देना है सिंपल हमारा क्या, फुटर। ठीक है, फुटर भी देना होता है, लास्ट में बिल्कुल वेबसाइट के होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे हेडर का टैग लिया था वैसे फुटर का टैग लेंगे। ठीक है, फुटर का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, पैराग्राफ वाला लेना है टैग, और उसके अंदर हमने क्या करना है, अपना जो भी फुटर के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने जब स्टार्ट में आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस थी और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई थी, अंडरलाइन कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, हाईलाइट कैसे करते हैं, कॉपीराइट का मार्क कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हर वीडियो में सिखाई है, जितने ट्यूटोरियल्स हैं। तो उस टाइम सबको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब देखिए, मैंने आपसे तब कहा था कि सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना कहीं आपके काम आएंगी। तो अब जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं वो अगर ये आज वाली वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सारे टैग, जैसे स्पैन का टैग था और अभी जो मैं टैग यूज़ करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए सिखाई थी कि ये आगे चल के काम आएंगी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 2024 चल रहा है हमारा। ठीक है, और हम लिख देते हैं फास्ट बाइट, सही। और हम लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया ये सारा काम। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो हमारे पास फुटर भी हमारा आ चुका होगा। ये देखिए, देख रहे, नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर आप लोगों ने वो सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। index.html वाला जो हमारा काम है वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी, क्योंकि ये यहाँ पे तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तो कोई वेबसाइट होती ही नहीं है। तो सारी वेबसाइट्स ऐसी ही होती हैं, जब वो बनती हैं तो सारी वेबसाइट्स इसी तरीके से दिखती हैं। उनकी स्टाइलिंग होती है, डिज़ाइनिंग की जाती है, तब जाके वो
अच्छी शक्ल में आती हैं। तो अभी हम इसकी भी अच्छी शक्ल निकाल के ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने style.css के नेम से CSS की फ़ाइल बना ली है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स वाली को हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल जाकर सारी स्टाइलिंग करनी है कि बैकग्राउंड कैसा होगा, हेडर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट किस तरीके से होगा, क्या साइज़ होगा, ये सारी चीज़ें अब हमने इसके अंदर करनी है। सही, तो सबसे पहले हम बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। बॉडी पे आ गए, तो बॉडी पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ कि भाई फॉन्ट फैमिली जो है हमारी वो क्या रखनी है आपने, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा एरियल, ठीक है। उसके बाद आप 2 दे दें, एक नहीं चलता तो दूसरा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये 2 दे दी, सही। उसके बाद मार्जिन इसका आप बता दें क्या रखना है आपको, तो मैं मार्जिन इसका अभी 0 रख रही हूँ, ठीक है। 0 रख दिया हमने। उसके बाद पैडिंग पे आ जाते हैं, पैडिंग हम बता देते हैं 0, सही। उसके बाद बॉक्स साइजिंग, यार है बॉक्स साइजिंग। अब आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है तो मैं कह रही हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मैं बॉर्डर बॉक्स लूँगी। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया, ये मैंने बॉर्डर बना दिया, सही। अच्छा, अब यहाँ पे जाके देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगी, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिंक भी नहीं करा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करना पड़ता है अपनी फ़ाइल के साथ, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो टाइटल के नीचे हम आ जाएंगे सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, किस तरीके से लिंक करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। हमने लिखना है लिंक, ठीक हो गया। यहाँ आपने अंदर आके इसमें लिखना होता है, सॉरी ज़्यादा स्पेस हो गया, REL, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लिख देते हैं स्टाइल शीट, सही। और उसके बाद आप इसको रेफरेंस दे देते हैं, हाइपर रेफरेंस। जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है, जो भी आपने CSS की फ़ाइल बनाई है वो आप यहाँ पे लिख दें। देखिए style.css, सही है। हमने इसको कर दिया है लिंक। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और ये देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जैसे ही रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो फास्ट बाइट है इसमें भी चेंजेस आ गया और ये टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है। इनका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, पहले चेंजेस नहीं आ रहे थे, अब रिफ़्रेश करते ही क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे लिंक कर दिया। अब मैं जो भी यहाँ चेंजेस करती रहूँगी, मैं जस्ट जाके रिफ़्रेश करूँगी और वो चेंजेस मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिंक कर दिया है। अब उसके बाद आ जाती है बारी हेडर की। बॉडी पे हमने काम कर लिया, हम इसको दे देते हैं हेडर, ठीक है। हेडर पे काम करना है हमने। हेडर पे आ गई मैं, और यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए अगेन मैंने, और यहाँ पे मैं अब उसको बता दूंगी कि भाई क्या क्या मुझे चेंज करना है। लाइक बैकग्राउंड कलर, ठीक है, सॉरी इधर आते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया है, पहले से एक कलर, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं डायरेक्ट बैठ के नहीं बनाती, मैं पहले वो चीज़ बना चुकी होती हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर चुकी होती हूँ, फिर यहाँ पे करती हूँ। वरना तो वीडियो में इतनी मिस्टेक्स हों कि मैं खुद भी थक जाऊँ और आप लोग भी बेजार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले वो चीज़ खुद बनाती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो कलर ले लेती हूँ जो मैंने रखा था इसके लिए, ठीक है, FF6347, ठीक है। ये देखिए ये कलर ठीक हो गया। ये कलर मैंने लिया बैकग्राउंड कलर हेडर में, सही। उसके बाद हम ले लेंगे कलर, ठीक है। कलर मीन्स फॉन्ट कलर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने क्या करना है, सिंपल लेना है वाइट, सही। वाइट ले लिया हमने। उसके बाद कलर ले लिया, कलर के बाद पैडिंग पे आ जाते हैं। पैडिंग मैं इसकी रखती हूँ 10 px, ठीक है, 10 px और 20 px, सही। पैडिंग रख ली हमने। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले अब ये देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हम यहाँ से लेंगे फ्लैक्स, ठीक है। अब
फ्लेक्स क्या होता है बेसिकली, ये आपको हेल्प करता है कि आपकी अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी चीज़ें आपके पास, उनकी अलाइनमेंट के लिए कि वो कैसे डिस्प्ले हों आपके पास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने हेडर बनाया हुआ है, अब हमारे पास जो होम, कॉन्टैक्ट, मेन्यू, ऑफर्स वाले हमारे जो बटन्स हैं एक तरह से नेविगेशन बार, तो अब उनके लिए हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स रख दिया, तो ये उसको उस हिसाब से एडजस्ट करता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास है, हमने क्या करना है उसको, हमारी जो सिचुएशन है, जो केस है, उसमें वो रॉ में चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये उसको क्या करेगा, रॉ में एडजस्ट कर देगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जैसे होम आ जाएगा, उसके बाद मेन्यू, फिर ऑफर, इस तरीके से ये उसको अलाइन कर देगा परफेक्टली। उसके बाद हम आ जाते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, सारी चीज़ें, अच्छा देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं शायद नहीं बताऊं वीडियो में, या मैं भूल जाऊं, कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी वीडियो बनाना कुछ ना कुछ मिस हो जाती है चीज़, तो आप लोगों ने उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी रूटीन टफ चल रही है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं हर किसी के कमेंट्स का जवाब दूं। मैसेंजर पे भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं पहले रिप्लाई करती थी, पर अभी इतनी ज़्यादा रूटीन बिजी हुई हुई है कि मैसेंजर पे भी मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही आप लोगों के। लेकिन इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें मैनेज करूँगी और बहुत जल्दी रूटीन में ले आऊँगी चीज़ें कि यूट्यूब पे भी और मैसेंजर पे भी मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो आप लोग मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे जो दी हुई हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आए तो चैट जीपीटी ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। आप लोग सिंपल वो चीज़ वहाँ पे जाके लिखें और चैट जीपीटी से पूछें कि क्या है, क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। तो चैट जीपीटी आप लोगों को बहुत डिटेल में वो चीज़ समझा देगा, एक्सप्लेन कर देगा कि ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है। तो सिर्फ मेरे रिप्लाई के लिए वेट ना कीजिए कि जब आप मैं रिप्लाई दूं तभी आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी मेरे पे डिपेंड ना कीजिए। आप लोगों को जो भी चीज़ नहीं समझ में आए, आप लोग फ़ौरन से जाके चैट जीपीटी पे लिखें और वो आपको आंसर कर देगा, क्योंकि अब ये सहूलत के लिए ये ना हम सबकी चैट जीपीटी, तो उसको यूज़ कीजिए ताकि आप लोगों को यूज़ करना है। तो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो सिंपल आप चैट जीपीटी पे जाके वो चीज़ लिखें और वहाँ से अपना आंसर ले लें, उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अलाइन आइटम्स, जो हमारे आइटम्स हैं उनको हमने कहाँ पे अलाइन करना है, देखिए अलाइन आइटम्स सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम लिख देते हैं सेंटर, सही। अब ये क्या किया हमने, हेडर का काम कर दिया। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे और देखिए मैं इसको, ये हमारे पास हेडर है, ठीक है, यही हेडर है, इसके अलावा कुछ भी हेडर नहीं है। ये हमारा हीरो सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा मेन्यू सेक्शन है। तो ये हमारे पास हेडर है। अब जो भी चेंजेस होंगे ना इसमें आए होंगे, इस हद तक आए होंगे। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो डिव बनाया था, मैंने उसका कलर रखा बैकग्राउंड, यहाँ पे जो हमारा लोगो था, जो टेक्स्ट था, जो भी उसका नेम है हमारा, वो हमने लिख दिया, सारी चीज़ें होगी। अभी भी ये जो है ना हमारे पास, ये देखिए हमारे पास वर्टिकली आ रहे हैं, ठीक है, हमने इसको भी सेट करना है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे अभी आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, अभी भी हमें हेडर पे ही काम करना है। तो अब क्या करेंगे, हेडर के अंदर जो लोगो वाला पार्ट है उसके H1 की हेडिंग, इंडेक्स में आती हूँ, पहले दिखाती हूँ उसके अंदर है क्या। ये देखिए हेडर के अंदर जो लोगो वाला पार्ट है उसके अंदर H1, ठीक है, जो H1 है उसका, यानी जो फास्ट बाइट हेडिंग है, इसकी मार्जिन मुझे जो है 0 रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा कोई मार्जिन इसमें ना आए। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी सिंपल हेडर, ठीक है, हेडर लिखा मैंने, उसके बाद स्पेस देके मैंने लिखा डॉट लोगो, ठीक है। हेडर के अंदर लोगो था और लोगो के अंदर क्या था हमारे पास, H1 था। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई हेडर के अंदर जो लोगो वाला पार्ट है और उसके अंदर H1 की जो हेडिंग है उसमें मुझे चेंजेस करने, ठीक है। यानी पहले हम पूरे हेडर पे काम कर रहे थे ना, ये जो मैंने ऊपर काम किया ये पूरे हेडर पे किया। अब हेडर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, लोगो वाला पार्ट है, लोगो के अंदर H1 वाला पार्ट है, तो अब उसके अंदर जाके मुझे किस पार्ट में चेंजेस करने हैं वो मैं किस तरीके से बता सकती हूँ, इस तरीके से बता सकती हूँ कि हेडर के अंदर डॉट लोगो लिखा, उसके अंदर मुझे H1 में चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया सिंपल। अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे आके मैं इसको बता दूंगी कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं, सही है।
सही हो गया। तो मार्जिन मुझे 0 रखना था इसका, तो मैं लिख दूंगी मार्जिन 0, ताकि बाय डिफॉल्ट कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ना आए। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। सही हो गया। अब वापस आई मैं, यहाँ तक मैंने ये इसका मार्जिन सेट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास नेविगेशन बार है, ठीक है, जो हमारे पास हमारे क्या है बटन्स हैं, होम, कॉन्टेक्टस, ऑफर, ये सब, इनको हमने क्या करना है, इनको देखना है हमने। ठीक है, तो पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन हेडर का टैग जो था वो लिखूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि nav NAV ये जो टैग यूज़ किया था ये, और इसके अंदर मेरे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हेडर के अंदर नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहाँ ले जाओ मुझे। ठीक हो गया। अब जो भी मैं चेंजेस करूँगी वो किस में होंगे, इसमें होंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में होंगे मेरे पास। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम्स, ठीक है, ओ सॉरी, लिस्ट, मेरे दिमाग में LI लिस्ट आइटम्स चल रहा है, लिस्ट स्टाइल। ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है लिस्ट स्टाइल, मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या रखना है आपको। हमें कोई भी नहीं रखना, हमें इसको नन करना है। ठीक है, तो मैं नन कर दूंगी इसको। और यहाँ पे देखिए आके मैं रिफ्रेश करूंगी, देखा आपने यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास जो डॉट 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 बने हुए थे, सर्कल बने हुए थे, वो चले गए। ठीक है, तो मैंने इसको नन कर दिया, लिस्ट स्टाइल मैंने नन कर दिया। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे थे, आप दे सकते थे कि आपको क्या देना है, मैंने नन दिया। यहाँ से देखिए सर्कल का ऑप्शन भी आ रहा था हमारे पास, हम सर्कल भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना था, नन रखना था, मैंने नन कर दिया। वहाँ से क्या हो गया, हमारे पास से सर्कल चले गए। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्प्ले मैं रखूँगी इसका फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स के बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, मैंने फ्लैक्स रखा। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए कैसे शो हो रहा है मेरे पास, हॉरिजॉन्टली रॉ में मेरे पास ये चीज़ अब शो हो रही है। ठीक है, अब बाकी जाके मैं क्या करूँगी, इसके मार्जिन और पैडिंग वगैरह मैं इसकी सेट कर देती हूँ। लिख देती हूँ मार्जिन हमें इसका 0 रखना है, और अगेन पैडिंग भी जो है हम इसकी 0 कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक मैंने ये चीज़ कर दी। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्पेस कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था, अब स्पेस कम हो गया। अब यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया, ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट पे काम किया। ठीक है, यानी उसका जो लिस्ट स्टाइल था, हमारे पास जो है सर्कल्स बने आ रहे होते जिसको हम डिस्क फिल भी कहते हैं, तो वो आ रहे थे, हमने उसको हटाना था। तो यहाँ से आके मैंने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, यानी वो सर्कल्स हट गए हमारे पास। वो सर्कल्स हट गए हमारे पास, और इसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया। तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले वर्टिकली शो हो रहे थे, अब हॉरिजॉन्टली हमारे पास शो हो रहे हैं। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, हेडर के अंदर ही नेविगेशन के अंदर पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट को ठीक किया। ठीक है, उसका लिस्ट स्टाइल वगैरह सही किया। अब हमें लिस्ट आइटम्स पे काम करना है, LI लिस्ट आइटम्स पे काम करना है। लिस्ट आइटम्स हमारे पास क्या है, यही होम, कॉन्टैक्ट और ऑफर्स, मेन्यू, इन पे काम करना है। अब इन पे क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने लिस्ट आइटम्स पे काम कर लिया, अनऑर्डर लिस्ट पे काम कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ मिसिंग है यहाँ से, अब सही है। ठीक है, हेडर के अंदर नेविगेशन के अंदर क्या है, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है ना, तो पहले हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ लिखनी पड़ेगी, फिर हम लिस्ट आइटम तक आएंगे। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम यहाँ तक आ गए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं उनके अंदर अब हमें काम करना है। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि हमें वो लेफ्ट में रखना है, तो मार्जिन लेफ्ट हम यहाँ से लेते हैं 20 पिक्सल्स। ठीक हो गया, 20 पिक्सल्स मैंने मार्जिन लेफ्ट इसका ले लिया। सही हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अब ये परफेक्ट शो हो रहा है हमारे पास। देखिए स्पेसेस आ गए बीच में, पहले ही क्या था, बिल्कुल साथ चिपके हुए थे। तो हमने उसका मार्जिन सेट कर दिया 20 पिक्सल्स के हिसाब से, तो उसने वहाँ पे उसको
सही कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने इसमें यूज़ किया था एंकर का, तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही हेडर, हेडर के अंदर पहले नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स थे, और लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर का टैग था, तो फिर ए लगेगा। ठीक है, आई होप अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को कि किस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें हमारे पास। ठीक है, तो इसको कलर हम कर देते हैं वाइट, ऑरेंज पे वाइट नज़र आएगा तो वाइट कर देते हैं हम, सही। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं नन, सही। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए पहले ब्लू में शो हो रहा था, अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए वाइट में आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये देखिए अब क्या हो रहा है, मैं इस पे होवर कर रही हूँ तो ये मेरे पास क्या है, हैंड वाला कर्सर बना आ रहा है, यानी ये लिंक्स बन चुके हैं। सही है, ये तो अभी हमने क्योंकि सिर्फ टेम्पलेट बना रहे हैं, तो अब जब हम आगे जाके वेबसाइट्स बनाएंगे तो ये काम करेंगे। जैसे ये हम ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑफर्स वाला पेज खुल जाएगा, मेन्यू पे क्लिक करेंगे मेन्यू वाला सेक्शन आ जाएगा, तो इस तरीके से काम करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमारा हेडर था ना, ये हमारा हेडर था, ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हेडर वाला पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, सही। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, हीरो सेक्शन हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉट हीरो। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, जो जो हमने क्लास बनाई थी ना, जो जो हमने क्लास बनाई थी उसको हम कैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, डॉट के साथ। तो यहाँ पे जैसे हमने लोगो की क्लास बनाई थी तो हमने डॉट लोगो लिखा था, इसी तरीके से हमने हीरो की क्लास बनाई थी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट हीरो लिखा हमने, सही है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, और यहाँ पे हम अब हीरो वाले सेक्शन में क्या क्या चेंजेस करने हैं हम वो बता देंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक वो अपना इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा था, मेन लाइन जो लिखी थी मैंने, जो मैंने कहा था सबसे पहले हमारे पास खुलते ही वेबसाइट नज़र आ रही होती है, तो मैं चाह रही हूँ वो टेक्स्ट इमेज पे शो हो, उसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हो फास्ट फूड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, URL, ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ रहा है, और यहाँ पे मैं अपनी इमेज का जो भी नाम वगैरह है वो ले लूँगी। तो मेरे पास इमेज फोल्डर है, और उसके बाद ये देखिए ये वाली इमेज मैं ले लूँगी यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक मैंने ये चीज़ कर दी, और मैं यहाँ पे आऊँगी, एक एक चीज़ मुझे करके इसलिए बतानी पड़ती है। ये देखिए ये इमेज नज़र आ रही है आपको, लेकिन अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट था हमारा वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मेन टेक्स्ट था, ये हीरो सेक्शन है हमारा, और इसी में हमारा ऑर्डर नाउ वाला बटन भी शो होगा। लेकिन अभी ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुई, ये देखिए पिक्चर कितनी अजीब नज़र आ रही है। तो इसको अब सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज में आ जाएंगे हम। बैकग्राउंड साइज में हम क्या करेंगे, देखिए कवर लिखा आ रहा है, हम कवर लिखेंगे, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एडजस्ट हो गई वो चीज़। पहले क्या था हमारे पास, वापस जाते हैं, पहले क्या था, वो एक इमेज मेरे पास कितने बार शो हो रही है, बार बार शो हो रही है। ठीक है, इस हीरो वाले सेक्शन के अंदर वो इमेज बार बार शो हो रही है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई वो इमेज, यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर अगेन वो देखिए यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो गई दूसरी बार। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ वो इमेज बैकग्राउंड में एक बार ही नजर, और मुझसे किसी ने ये चीज़ पूछी भी थी कि बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड पे एक बार ही नजर आए, मतलब इतनी सारी ना शो, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाना सिखाई थी, और मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी एक ही इमेज बहुत बार शो हो रही है। तो अगर आपको सिंगल टाइम चाहिए कि एक बार ही एक इमेज शो हो तो वो किस तरीके से होगी, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड साइज पे कवर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी इमेज बैकग्राउंड में एक ही शो होगी। ठीक है, देखिए जैसे ये है, सही हो गया। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, हमने उसको कवर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसका कलर चेंज कर देते हैं, हम उसको वाइट कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हमने कलर जो है टेक्स्ट का वो चेंज कर दिया। टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो हम सेट कर देते हैं सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी, और जो इसकी पैडिंग थी वो हम कर देते हैं 100 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, सॉरी 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए
अब नज़र आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से प्रॉपर हमारी इमेज शो हो रही है। ये मेरी पूरी एक इमेज है जो मैंने बैकग्राउंड में लगाई है, ठीक है। तो ये एक बार कैसे शो हो रही है, क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया, तो वो क्या कर रही है, बैकग्राउंड पे उसको कवर कर रही है, एक पूरी इमेज को उसने कवर कर दिया बैकग्राउंड पे। और उसके बाद हमने इसकी पैडिंग वगैरह सेट कर दी, तो इस तरीके से हमारे पास शो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर नाउ का बटन भी नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो देखिए नज़र नहीं आ रही, इतनी हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि वाइट है, बैकग्राउंड भी ऐसा है, तो उसमें इतनी ज़्यादा हमें सही नज़र नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और चेंजेस करनी है हमें। तो हम यहाँ आ गए, अब हम बोलेंगे डॉट हीरो वाले सेक्शन के अंदर जो H2 है हमारे पास, उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, अब H2 पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे आते हैं, नीचे आए थोड़ा सा, ये देखिए जो हीरो वाला सेक्शन है इसके अंदर H2 में क्या था हमारे पास, ये वाली हेडिंग थी। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आई और H2 वाले के अंदर मुझे क्या चेंजेस करने हैं मैं बता दूंगी। फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। फॉन्ट साइज मैं इसका लूँगी 2.5 रैम, REM, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे REM क्या है, हम पहले तो फॉन्ट साइज में ये नहीं ले रहे थे। देखिए REM जो होता है ना हमारे पास, वो इक्वल होता है 16 पिक्सल्स के, ठीक है। तो अगर आप फॉन्ट साइज लेते हैं 16 पिक्सल्स, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा 1 रैम के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैम बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है, पिक्सल्स में क्या होता है, आप एक एक करके जैसे 1 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। रैम कैसे काम करता है मैंने आपको बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्सल्स होते हैं वो 16 पिक्सल्स होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो 1 रैम जो है इक्वल होगा आपका 16 पिक्सल्स के। अब जैसे आपने 2 रैम लिखा ना, तो वो 16 का डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 32 हो जाएगा, 32 पिक्सल्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 रैम लेंगे तो वो 16 का 3 टाइम्स हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आप 4 रैम लेंगे तो वो 16 4 जा कितने बनते हैं, वो उतना हो जाएगा, उतने पिक्सल्स हो जाएगा। तो रैम ये काम करता है आपके पास। तो अब आपकी मर्जी है, आप पिक्सल्स में ले रहे हैं या आप रैम में ले रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने 2.5 रैम ले लिया, सही। और उसके बाद हम आ जाते हैं बॉर्डर। अभी पहले मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, यहाँ जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है, मेरे पास हेडिंग ऐसे आ गई। 2.5 रैम लिया हमने, और अगर मैं इसको 40 पिक्सल्स करूँगी ना, तो आप देखिएगा ये कितना आएगा, ठीक है। 40 पिक्सल्स किया मैंने, रिफ्रेश करती हूँ, देखिए कोई चेंज नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्सल्स होते हैं ना वो 16 पिक्सल्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। तो 1 रैम इक्वल होता है 16 पिक्सल्स के। अब 2 रैम लेंगे आप तो 16 2 जा कितने होते हैं, 16 को 2 टाइम्स ऐड कर दें, 32 आपके पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2.5 लिया, 2.5 मतलब 16 2 जा और 16 का हाफ 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, 40 पिक्सल्स बन रहा है। तो 2.5 रैम लें या 40 पिक्सल्स लिखें, एक ही बात है। तो ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप रैम पे काम कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.5 रैम ही लिखूंगी। मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि आप पिक्सल्स उतने ही पिक्सल्स लेंगे आप तो भी वैसे ही रहेगा, इस पे काम करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा। बस पिक्सल्स में होता है आपको जाके चेक करना पड़ता है, इसमें ज़रा इजी हो जाता है। आप 1 रैम लिखो, 2 रैम लिखो, खुद ही चीज़ें एडजस्ट होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया, सही है। लेकिन अब ये क्या है, मैंने देखिए इतना हमें नज़र नहीं आ रहा अच्छे से। डिलीशियस, फास्ट, फूड डिलीवर्ड, हॉट एंड फ्रेश, ये आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है। तो हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। बॉर्डर में लिख देती हूँ उसका 2 पिक्सल्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना हमें। और मैं लिख देती हूँ सॉलिड, सही, सॉलिड। और कलर हम इसका दे देते हैं यहाँ पे इसको ब्लैक, सही हो गया। अब यहाँ पे मैं आई और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आ गया, अब बॉर्डर आने के बाद आप ये देखिए कि बॉर्डर जो है मैं चाह रही हूँ कि ये जहाँ से शुरू हो रही है ना लाइन, यहीं पे आए,
यहीं पे ख़त्म हो जाए, इतना एक्स्ट्रा ना है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप अगेन नीचे आओगे और आप लिखोगे डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में आया आप, और डिस्प्ले में आप लिख दोगे इसको इन लाइन ब्लॉक, ठीक है, इन लाइन ब्लॉक। इससे क्या होगा, जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है ना, ये देखिए वहीं से आएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा अच्छे से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर दे दोगे इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से इसको दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर पे आ गए हम, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में यहाँ से इसका लेती हूँ RGB, ठीक है, RGB। और यहाँ से मैं इसको कोड लिख देती हूँ 255, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 99, और यहाँ पे आ जाएगा 71, सही। तो ये वही वाला कलर है जो वहाँ हमने लिया था, यही वाला कलर है ये, ठीक है। वहाँ मैंने RGB में ले लिया, आप चाहें तो वैसे ले लें, ऐसे ले लें, मैंने ये RGB में ले लिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब ये क्या है, प्रॉपर हमारे पास हाईलाइट हो रहा है, नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, पहले नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, उसको यानी टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं इस तरीके से, सही है। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली, ये हमारे पास H2 का काम खत्म हो गया। अब बारी आ जाती है बटन की, जो हमने बटन बनाया ऑर्डर नाउ का, तो वो किसके अंदर है, हीरो वाली क्लास के अंदर ही है। तो हम डॉट हीरो लिखेंगे और उसके अंदर हम बोलेंगे बटन, ठीक है। अब बटन क्या है, H2 बटन क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि H2 एक अलग टैग है, बटन एक अलग टैग है, H2 के अंदर नहीं है बटन। अगर H2 के अंदर होता बटन तो फिर मैं पहले H2 लिखती हीरो के बाद, फिर बटन लिखती, लेकिन बटन एक बिल्कुल सेपरेट टैग है। तो डॉट हीरो लिख के मैं बटन लिख रही हूँ कि भाई मुझे अब बटन पे काम करना है, सही। तो यहाँ पे आ गए हम। अब क्या करना है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बटन का जो है बैकग्राउंड कलर मुझे क्या करना है, यही वाला रखना है, सही है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वही ऑरेंज कलर जो हमारे पास आ रहा था, वही मैंने रख दिया। बॉर्डर इसका मुझे नहीं रखना है, तो मैं लिख दूंगी बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर हमें इसका नहीं चाहिए। और उसके बाद पैडिंग जो है हम इसकी वो सेट कर देते हैं 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारा बटन था उसकी हमने पैडिंग कर दी, उसका बॉर्डर और कलर हमने रख दिया है बैकग्राउंड। अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए कैसे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी जो है ये ज़्यादा अच्छे से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, टेक्स्ट भी इसका बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी चेंजेस और करनी पड़ेंगी। अब यहाँ तक हमने कर दिया। अब उसके बाद कलर की बात कर लेते हैं। कलर हम इसका यहाँ से आए और कलर हम इसका क्या रखेंगे, वाइट, ठीक है, यानी जो इसका टेक्स्ट है अंदर उसका कलर हमने वाइट रख दिया ताकि हमें प्रॉपर नज़र आ सके, ठीक है। कलर वाइट देने के बाद हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर देंगे। मैं अगेन वैसे ही लूँगी रैम में, ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ 1.2 रैम। आप चाहें तो पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको इजी लगे आप वैसे करें, सही। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्सर पॉइंटर, ठीक, और मार्जिन जो है इसका हम रखते हैं मार्जिन टॉप, ठीक है, यानी उस टॉप से हमें कितना डिफरेंस चाहिए। अभी देखिए कैसे नज़र आ रहा है, तो हम इसका मार्जिन सेट कर देते हैं। तो मैं इसको ले लेती हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास बटन वाला काम हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अभी आप देखिएगा मैं इसके ऊपर होवर कर रही थी, मेरे पास कोई कर्सर नहीं बना हुआ आ रहा था, ठीक है, और इसका टेक्स्ट ब्लैक में लिखा हुआ था, और ये किस तरीके से बटन बना हुआ है सब आपको नज़र आ रहा है। टॉप मार्जिन इसका कितना डिफरेंस है सब नज़र आ रहा है। अब रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप इस ऑर्डर नाउ वाले बटन की तरफ देखिएगा, ये देखिए क्या हो गया, प्रॉपर हमारा बटन तैयार हो गया। किस तरीके से, यहाँ से मार्जिन का भी डिफरेंस आ गया, इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे ला रही हूँ तो ये देखिए पहले हमारे पास नहीं बना आ रहा था कर्सर, अब मैं जैसे ही इस पे लाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास कर्सर बना हुआ आ रहा है ऑर्डर नाउ के बटन पे,
ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से क्या किया, बटन की भी सारी फॉर्मेटिंग कर दी। सही। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया मेन्यू। मेन्यू पे काम करना है हमने। ठीक है, मेन्यू वाली क्लास थी हमारे पास, तो हम कैसे काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही डॉट मेन्यू लगा के, डॉट मेन्यू। सही। और यहाँ पे आने के बाद अब हम बता देंगे कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने। ठीक। उसके बाद इसकी पैडिंग जो है मैं वो कर देती हूँ 50 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमने मेन्यू पे काम कर दिया। यहाँ से जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास मेन्यू वाला बटन आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद मेन्यू के अंदर ही हमें क्या करना है, H2 जो हमने हेडिंग दी थी उस पर हमें काम करना है। हेडिंग कौन सी दी थी, आवर मेन्यू वाली। तो डॉट मेन्यू लगाया मैंने और लिख दिया H2 जो हेडिंग है उस पर काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। फॉन्ट साइज़ पे आई मैं, और फॉन्ट साइज़ में बता दूंगी मैं उसका 2 रैम रखना चाह रही हूँ। 2 रैम मतलब 32 पिक्सल्स। ठीक है, और मार्जिन उसका मैं रखना चाह रही हूँ, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स रखते हैं। ठीक है, मार्जिन हम उसका 30 पिक्सल्स रख रहे हैं। रिफ्रेश किया, अब देखिएगा ये जो बटन है मेरे पास H2 वाली हेडिंग, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये देखिए सही हो गया, हमने इस पर भी काम कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास मेन्यू आइटम्स रह जाते हैं, उन पे भी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं हम। 7 बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है और 6:30 यहीं पे हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मगरिब का टाइम भी हो रहा है। डॉट मेन्यू लिख के उसके अंदर हमारे पास क्या है, मेन्यू आइटम। तो डॉट मेन्यू आइटम। ठीक है, मेन्यू आइटम। यहाँ पे देखिए आप आए, ये देखिए मेन्यू वाली क्लास है। ठीक है, तो हम इसलिए डॉट मेन्यू लगा रहे हैं क्योंकि ये क्लास है हमारे पास, और इस क्लास के अंदर एक और क्लास बनी हुई है मेन्यू आइटम की, तो इस पर भी डॉट लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ आप क्लास यूज़ करेंगे ना उसके साथ आपको डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट मेन्यू के अंदर एक और क्लास है मेन्यू आइटम की, उसके अंदर हमें कुछ काम करना है, तो इसलिए मैंने ये डॉट लगाए। सही। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, और यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम बता देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले हम बता देंगे इसको इनलाइन ब्लॉक आ रहा है, ये कर दिया हमने। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी विड्थ बता देंगे, क्योंकि हमने पिक्चर्स यूज़ किए हैं तो हमें बतानी पड़ेगी विड्थ इसकी। ठीक है, तो विड्थ मैं इसकी ले लेती हूँ 30 पिक्सल्स। सही, विड्थ ले ली हमने। मार्जिन जो है हम इसका लेते हैं 0 और 1%। ठीक है, 0 और 1% ले लिया हमने। और टेक्स्ट जो हमने लिखा है इसके अंदर उसकी अलाइनमेंट हम क्या करेंगे, सेंटर रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने जो मेन्यू आइटम बनाया था हमने उसकी क्या कर दी, यहाँ पे सेटिंग्स कर दी हैं। ठीक है, पहले मेन्यू आइटम्स की हमने सेटिंग्स कर दी। अभी देखिएगा ये कैसा नज़र आ रहा है हमारे पास। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें अभी क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। क्यों हो गई हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मेन्यू आइटम वाला जो हमारी क्लास थी उस पर हमने फॉर्मेटिंग की है। अभी हमारे पास क्या है, मेन्यू आइटम के अंदर क्या है, हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे हमने सेटिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास ये हेडिंग्स हैं जो H3 वाली थी, ये बर्गर पिज़्ज़ा फ्राइज़, इस पर हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स पे हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इसके प्राइसेस हैं जो डॉलर्स में, इन पे हमें सेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट मेन्यू। ठीक है, डॉट मेन्यू में जाके मेन्यू आइटम। ठीक है, और उस मेन्यू आइटम में पहले हम क्या करेंगे, इमेजेस पे काम करना है, तो हमने लिखा इमेज। ठीक हो गया। इमेज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम इसको बता देंगे कि भाई इमेज की हमने विड्थ कितनी रखनी है। इमेज की विड्थ हम रखेंगे 100%। ठीक है, हमने कह दिया 100% रखेंगे हम इसकी विड्थ। ठीक, और
बॉर्डर जो है हम रखेंगे इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। ठीक हो गया। ये हमने इमेज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी। यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए इमेजेस अभी कैसे नज़र आ रही हैं आपके पास। ठीक है, अभी ऐसे नज़र आ रही हैं। अभी बाकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये सारी अपनी सही जगह पे आते रहेंगे। उसके बाद दोबारा से हम लगाएंगे डॉट मेन्यू, उसके बाद डॉट मेन्यू आइटम। ठीक है, और मेन्यू आइटम में हम H3 यानी जो बर्गर पिज़्ज़ा फ्राइज़ लिखे थे उन पे अब हम काम करने वाले हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल वहाँ पे आके हम लिख देंगे, उसकी मार्जिन सेट कर देंगे ताकि वो प्रॉपर जगह पे आ जाए। तो हम मार्जिन उसकी रखते हैं 15 पिक्सल्स। ठीक है, 0 और 10 पिक्सल्स। सही हो गया। ये हमने H3 पे फॉर्मेटिंग कर दी। अगेन मैं रिफ्रेश करूंगी। सही, अब वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स पे हमने काम करना है। पैराग्राफ्स पे हम आए, वैसे ही हमने क्या करना है, अगेन डॉट मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम के अंदर पैराग्राफ जो है हमारे पास उस पर हमने काम करना है। हम वापस यहाँ आ गए। ठीक है, अब पैराग्राफ में क्या करना है, आपने मार्जिन सेट करना है। हम मार्जिन पे आ जाते हैं और मार्जिन इसका हम रखेंगे 0, 0, 10 पिक्सल्स। ठीक हो गया। ये हमने पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग कर दी। इसको अगेन रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, साथ साथ रिफ्रेश इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ क्या चेंज आ रहा है। डॉट मेन्यू, उसके बाद मेन्यू आइटम, और मेन्यू आइटम के बाद हमारे पास स्पैन वाला टैग था। सही, जिसके अंदर हमारे क्या थे, प्राइसेस लिखे हुए थे। तो हम उस पर फॉन्ट साइज पे आ गए। फॉन्ट साइज जो है हम इसका ले लेते हैं 1.2 रैम। ठीक हो गया। और कलर जो है हम इसका ले लेते हैं, ओके यही वाला रखा था मैंने तो यही रख लेते हैं। सही हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। सही, यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब क्या होता है, हमारे पास रह जाता है फुटर। फुटर के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हेडर लिखा था वैसे ही हमने फुटर लिखा कि हम फुटर पे काम करना चाह रहे हैं। और फुटर पे आके हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसका। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका रखूँगी #333। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके टेक्स्ट का कलर हम ले लेंगे वाइट, और इसके बाद हम ले लेते हैं अलाइनमेंट इसकी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर में अलाइन कर दिया हमने। उसके बाद पैडिंग पे आ जाते हैं हम इसकी, टेन पिक्सल्स और 0। ठीक हो गया। और उसके बाद मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका फुटर जो है वो आ चुका है। अच्छा, अब ये पूरी हमारा जो टेम्पलेट था ना ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। और ये प्रॉब्लम मैंने पकड़ भी लिए, पहले मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने भी कोड लिखते लिखते पकड़ लिए अपनी मिस्टेक कि मैंने कहाँ गलती की है। कि ये जो हमारा मेन्यू है वो आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा हमें, यहाँ पे हुई भी है मिस्टेक। ये होना चाहिए, हमने डिव बनाए थे तीन तो अलग अलग डिव होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बर्गर आना चाहिए, यहाँ पे पिज्ज़ा आना चाहिए और यहाँ पे फ्राइज़ आने चाहिए, लेकिन ये आपस में मर्ज हुए हुए। क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक की है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हमने ये रहा, ये जो हमने मेन्यू आइटम वाली फॉर्मेटिंग की थी ना, उसमें आप देखें मैंने जो विड्थ रखी है वो मैंने क्या रखी है,
पिक्सेल्स में रखी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। पिक्सेल्स में रखी हुई है मैंने, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपस में मर्ज हुए में इतना छोटा नज़र आ रहा है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जैसे ही परसेंटेज में करूँगी, ये मुझे परसेंटेज में करना था और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे पिक्सेल्स कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको परसेंटेज में करूँगी, इसकी विड्थ को आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अब रिफ्रेश करूँगी तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए हो गया नॉर्मल, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मुझसे भी हो गई और मैंने सोचा बिल्कुल लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोड लिखते लिखते मैं अपनी मिस्टेक पकड़ रही थी कि मैंने कहाँ पे गलती की और मैंने मिस्टेक पकड़ ली। तो इसी तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। कितनी छोटी सी मिस्टेक थी कि परसेंटेज की जगह मैंने पिक्सेल्स लगा दिया और मेरे जो है पूरा टेम्पलेट ख़राब हो गया। तो आप लोगों से भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होती। तो एक बार रिलैक्स होके, बिल्कुल अगर आपको नहीं अपनी गलती पता चल रही तो आप बंद करके रख दें, थोड़ी देर बाद अपना माइंड फ्रेश करके वापस आइए और फिर खोल के कोड को देखिए, फिर आपको आपकी मिस्टेक ज़रूर पता चलेगी। तो ये हमने यहाँ पे देखिए कंप्लीट टेम्पलेट बना लिया। हमने यहाँ पे इसका हेडर दिया, फास्ट बाइट के नाम से हमने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का टेम्पलेट बनाया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, होम, मेन्यू, ऑफर्स, ये सारे हमने यहाँ पे नेविगेशन लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर नाउ का बटन बनाया, ठीक है। ये देखिए सब पे क्या हो रहा है, हमारे पास कर्सर बना हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे, बाकी किसी चीज़ पे नहीं आएगा। जिसको हमने लिंक किया है सिर्फ उन पे ही आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्डर नाउ पे भी आ रहा है। ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया, ये हेडर हो गया। उसके बाद हमने मेन्यू लिखा अपना, ठीक है। मेन्यू हमने यहाँ पे दिया, ये देखिए हमारे पास बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, मैंने इमेजेस दे दी। यहाँ पे ये जो मैंने H3 हेडिंग्स दी थी, नीचे इनके नेम्स लिखे थे, तो H3 से क्या हुआ, ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ रहा है हमारे पास। और पैराग्राफ में क्या है, नॉर्मल हमने उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जूसी ग्रिल्ड बर्गर है विथ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ी पिज़्ज़ा है विद अ क्रिस्पी क्रस्ट, और ये गोल्डन क्रिस्पी फ्राइज़। और नीचे हमने क्या किया, ये देखिए उनके प्राइसेस लिख दिए और इनका कलर भी मैंने क्या किया था, चेंज कर दिया था। और उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास क्या आ गया, फुटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक टेम्पलेट रेडी किया है। मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ सारा। तो इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकती हैं आप लोगों से भी, जब मुझसे हो सकती है आप लोगों से भी हो सकती है। हम सब इंसान हैं और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करें, रिलैक्स होकर एक बार अपने कोड को शुरू से एंड तक देखा करें, आप लोगों को आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी। मैं ये आप लोगों को पहले जो है ये दिखा देती हूँ, CSS वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो लेट हो गई है, 7 बज चुके हैं और जो है अपलोड नहीं कर सकी मैं टाइम पे वीडियो, थोड़ा सा लेट अपलोड होगी वीडियो, ठीक है। ठीक हो गया, फुटर आ गया। अब ये HTML वाला भी देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऐसे करती हूँ ताकि ये देखिए, ये आपके पास सारा कोड आ गया स्टार्ट से, बिल्कुल हेडर तक। उसके बाद हीरो सेक्शन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हीरो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे फुटर आ जाता है, सही है। तो ये हमने आज बनाना सीखा टेम्पलेट कि किस तरीके से आप लोग HTML और CSS की हेल्प से टेम्पलेट बना सकते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स आप लोग भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।